दोस्तों नमस्कार। फ्यूचर डी में आपका स्वागत करते हुए मैं संजय तिवारी। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक खास टॉपिक पर, मेरी मैरिज कब होगी। जी हाँ दोस्तों, आज की जो यंग जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, अक्सर उसके दिमाग में जब वो एजुकेशन में फील्ड में रहता है तभी ये दिमाग में ये बात उसकी आ जाती है। लाइफ पार्टनर कैसा होगा, कब मिलेगा। हर किसी की इच्छा होती है जानने की कि उनके अपने सपने होते हैं, क्योंकि लाइफ का एक ऐसा ये मकाम होता है जिस अवस्था में पहुंच करके सबके अपने एक सपने होते हैं। उनके मन में ये जानने की बड़ी जिज्ञासा होती है, परंतु कुछ संकोच मन में होता है। किससे पूछे, कैसे पता चले कि हमारी शादी कब होगी। दोस्तों, इसी से संबंधित आज हम एक विशेष जानकारी उन सभी यंग जनरेशन के लिए जो विवाह योग्य हो गए हैं, आज हम लेकर के आए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कि अगर आपका प्रॉपर एजुकेशन हो गया है, अगर आपको तला से एक अच्छे जीवन साथी की, एक गृह शास्त्र में प्रवेश, निश्चित रूप से लाइफ पार्टनर तो बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छा, आप देखेंगे कि कुंडली के जो 12 घर होते हैं, जिसमें 7वां जो स्थान होता है, उससे हम जीवन साथी का विचार करते हैं, कैसा मिलेगा, कैसा रहेगा, बहुत सारी चीजों पर हम फोकस करते हैं। अब मैरिज कब होगी ये जाने ना, कैसे पता करें हम। चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ खास बातें विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1, जो आपकी जन्म लग्न पत्रिका है, उसके सप्तम भाव की स्वामी अर्थात सप्तमेश की अगर महादशा चल रही हो या अंतरदशा चल रही हो, तो उस स्थिति में आपके विवाह के योग बहुत अधिक होते हैं। नंबर 2, अगर सप्तमेश के साथ में कभी कभी ऐसा होता है कोई और भी ग्रह बैठे होते हैं, अगर ऐसी स्थिति है तो फिर उस स्थिति में अगर उस ग्रह की, सप्तमेश के साथ जो ग्रह बैठा है, उस ग्रह की महादशा या अंतरदशा चल रही हो, तो वहां भी अधिक संभावना बढ़ जाती है कि शादी होने की चांस ज्यादा होती है। नंबर 3, अब चूंकि विवाह का संबंध शुक्र से बहुत अधिक माना गया, अगर शुक्र की महादशा या अंतरदशा चल रही हो तो भी हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि विवाह होने में अब ज्यादा देर नहीं है। कुछ लोग अक्सर, कुछ अनुभव में मेरे तो ये भी आया है कि दशमेश अर्थात दशम भाव की स्वामी और अष्टमेश, ये अष्टम भाव की स्वामी की जब महादशा और अंतरदशा आती है, विशेष रूप से जब शुक्र की अंतरदशा लगती है, तो वैवाहिक संबंध शीघ्र हो जाते हैं। दोस्तों, अब हम एक और स्थिति की बात करने जा रहे हैं कि सप्तम भाव में जो भी ग्रह बैठा हो, उस ग्रह की अगर महादशा या अंतरदशा चल रही हो और उसमें भी शुक्र की अंतरदशा विशेष रूप से, तो निश्चित रूप से उस स्थिति में विवाह होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है।
अब चूंकि इस समय कुछ समय के लिए मांगलिक कार्य स्थगित कर दिए गए हैं, गुरु अस्त, शुक्र का अस्त हो गया है, वे सभी जो मांगलिक परिणय सूत्र में बंध चुके हैं, जिनके जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो चुका है, और जो रह गए हैं वो निराश न हो। अपनी जन्म लग्न पत्रिका में इन बताए गए स्थानों में जो बैठे हुए ग्रह हैं उनकी महादशा या अंतरदशा में देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी। हाँ, कुछ विशेष स्थितियां ऐसी भी निर्मित होती हैं जिसमें वैवाहिक संबंध में बाधाएं आ जाती हैं। कभी कभी मंगल दोष होने के कारण भी विवाह में कुछ विलंब हो जाता है। राहु भी विलंब का कारण बन जाता है। तो दोस्तों, ये रही कि मेरी शादी कब होगी, इससे संबंधित एक संक्षिप्त जानकारी। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई है तो भेज दीजिए उन जरूरतमंद सभी लोगों को जो आपकी कांटेक्ट में है। वीडियो को अगर आपको पसंद आए है तो आप लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए, आपके बच्चों के स्वर्णिम उज्जवल भविष्य के लिए ऐसी ही रियल सटीक जानकारी देते रहे। तो कीजिए स्वीकार। फ्यूचर ड्रीम से संजय तिवारी का नमस्कार, धन्यवाद।